मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि गाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 नय का अधिकार है उसमें अपने 10वें नय की कल चर्चा हुई। विकल्प नय यानी भेद नय। तो कहा कि विकल्प नय से आत्मा विकल्प वाला है, यानी कि भेद नय से भेद सहित है। जैसे कि एक पुरुष बालक कुमार वृद्ध ऐसे भेद वाला है। ये चर्चा अपनी चली थी, उसमें प्रदेश भेद की, गुण भेद की, पर्याय भेद की। ये सब भेद कोई काल्पनिक है ऐसा नहीं। ऐसे भेद स्वरूप आत्मा विकल्प नय से जानने में आता है। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक। तो ये जो अनंत धर्म स्वरूप जो भेद हैं वे आत्मा के ही भेद हैं। यह अपने को विकल्प नय बताता है। अब इसके सामने अपने अभेद धर्म या अविकल्प नय 11वें नंबर का नय है इस क्रम में। अविकल्प नय। अविकल्प नयेन एक पुरुष मात्र वद अविकल्पम। आत्मद्रव्य अविकल्प से एक पुरुष मात्र की भांति अविकल्प है। अविकल्प का अर्थ अभेद है। जैसे विकल्प का अर्थ भेद किया, अविकल्प का अर्थ के अभेद है। देखो, अर्थात अभेद नय से आत्मा अभेद है। जैसे कि एक पुरुष बालक कुमार और वृद्ध ऐसे भेद रहित एक पुरुष मात्र है। एक किसी पुरुष को बालक वृद्ध और युवा की तरफ से न देखने पर, यानी उसको एक पुरुष मात्र देखने पर वह अभेद स्वरूप है, भेद रहित है। चर्चा इसकी गुरुदेव श्री की देखो नीचे। आत्मद्रव्य अविकल्प नय से एक पुरुष मात्र की भांति अविकल्प है कि जिस प्रकार एक पुरुष बाल युवा वृद्ध ऐसे भेद रहित एक पुरुष मात्र है। सरल सीधा उदाहरण है कि कोई पुरुष है, उसमें बालपना, उसका वृद्धपना, उसकी युवानी का, कुमारपने का भेद न देखो तो वह एक ही पुरुष है। तो जैसे एक पुरुष बाल युवा वृद्ध ऐसे भेद रहित एक पुरुष मात्र है, उसी प्रकार अभेद नय से आत्मा अभेद है। अनंत गुण होने पर भी कहीं आत्मा अनंत नहीं हो जाते। आत्मा तो एक ही है। जिस प्रकार बाल युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं में रहने वाला पुरुष तो एक ही है, यानी कि जो बाल्य अवस्था में था वही युवा अवस्था में है। और इस प्रकार पुरुष रूप से उसमें भेद नहीं पड़ते, यानी पुरुष रूप से तो वह एक ही है। उसी प्रकार गुण पर्याय के भेद होने पर भी द्रव्य रूप से तो आत्मा एक अभेद है। अभेद नय से आत्मा को देखें
तो उसमें भेद नहीं है, ऐसा आत्मा का अभेद धर्म है, अविकल्प धर्म है, या अविकल्प नय से आत्मा अविकल्प धर्म स्वरूप जानने में आता है। गुण अनंत होने, ये रह गया, हाँ ये रहे, यदि वस्तु में भेद ना हो तो अनंत धर्म नहीं हो सकते। जो अपन ने पीछे 10वें नय में विकल्प नय से कहा, देखा ना, विकल्प नय से आत्मा विकल्प वाला है, अर्थात भेद नय से आत्मा भेद सहित है, और अभेद नय से आत्मा अभेद रूप है, भेद रहित है। यानी क्या कहा कि यदि वस्तु में भेद ना हो तो अनंत धर्म नहीं हो सकते, और यदि अभेद ना हो तो वस्तु की एकता नहीं हो सकती। यहाँ पर चर्चा इस प्रकार है कि कोई को ऐसा प्रतीत हो कि जब भेद वाला कह रहे हो तो अभेद क्यों कह रहे, अथवा अभेद है तो भेद वाला क्यों कहते। आपने कहा भेद नय अथवा विकल्प नय से आत्मा भेद वाला है, उसके भेदों की चर्चा भी अपन ने करी, प्रदेश भेद भी है, गुण भेद भी है, पर्याय भेद भी है, ऐसे भेद वाला है। और फिर जब भेद वाला आपने नक्की करा दिया तो अब अभेद वाला भी है, ये दो बात क्यों लाते, ऐसा विचार उठ सकता है ना कि ऐसा तो ऐसा जिनवाणी में लिखा है, इसलिए कि जिनवाणी में इसलिए लिखा है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसमें लिखा है इसलिए वस्तु ऐसी मान लेना, यो नहीं, वस्तु ऐसी है इसलिए जिनवाणी में कथन है, और जिनवाणी में कथन है तो इस प्रकार की वस्तु है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो इसमें लॉजिक है, देखो कि यदि वस्तु में भेद ना माना जाए तो वस्तु अनंत गुणात्मक है, ये बात कैसे सिद्ध होगी। आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि अनंत गुण स्वरूप है, ये बात कैसे सिद्ध होगी यदि भेद नय से ना देखा जाए तो। और उसी समय में अभेद नय से यह वस्तु उस अनंत धर्मात्मक एक है, यानी उसका एकत्व रूप भाव, एक रूप भाव, वो कैसे सिद्ध होगा। ऐसे भी नहीं है वस्तु कि ज्ञान गुण दर्शन गुण चारित्र गुण वीर गुण सुख गुण सबको मिलाकर के बनाई हुई हो, जैसे कि चाय बन जाती है शक्कर पत्ती दूध पानी मिलाने से, ऐसी तो नहीं है। ये आत्मा तो अनंत गुण स्वरूप है, इसलिए भेद नय का भी विषय है, और वह अनंत भेदों के एक रूप अभेद भाव होने से अभेद नय अथवा अविकल्प नय का भी विषय है। लॉजिक है, यदि वस्तु में भेद ना हो तो अनंत धर्म नहीं हो सकते, और यदि अभेद न हो तो वस्तु की एकता नहीं हो सकती, अथवा तो और लॉजिक इसी में, अथवा तो प्रत्येक गुण स्वयं ही स्वतंत्र वस्तु सिद्ध होगा। यदि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर ये सब आत्मा में है, ऐसा अपने को ज्ञात होता है कि नहीं, है ना। तो वो ऐसा जो ज्ञात होता है तो ये एक एक भाव जुदा जुदा भेद रूप हैं। यदि इनका भेद न मानो और इन भेद नहीं मानो तो अनंत भाव सिद्ध नहीं होते, और अनंत भाव का एक रूप आधारभूत द्रव्य एक अभेद है ये नहीं मानोगे तो वे गुण अलग अलग वस्तु सिद्ध हो जाएंगे। ज्ञान गुण अलग वस्तु होगा, दर्शन गुण अलग वस्तु होगा, सुख गुण अलग वस्तु होगा, पुरुषार्थ अलग वस्तु होगा, चारित्र शांति अलग वस्तु होगा। तो ये थोड़ा विचार में लेकर के नक्की करना। ऐसे तो कह दिया, ऐसे रटने के लिए पर्याप्त है। भेदने से आत्मा भेद वाला है, अभेदने से आत्मा अभेद वाला है, लेकिन प्रभु आपने ये दो बातें एक साथ कैसे करी? जिसको भेद वाला कहा उसी को अभेद कह दिया, और जिसे अभेद कहा उसी को भेद वाला कह दिया। इसमें कुछ रहस्य है क्या? कि हाँ, उस लॉजिक को समझो आप कि आत्मा आपको जानने देखने सुख स्वरूप मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता? भले अभी अतीन्द्रिय सुख का प्रकटपना ना हो, लेकिन दुख का प्रकटपना भी सुख गुण की ही सूचना दे रहा है ना। दुख का प्रकटपना है ना, और सुख गुण के विभाव रूप
परिणाम है तो वो भी सुख गुण को ही सूचित कर रहा है। और ये भी सूचित हो रहा है कि जो जानने का परिणाम है, वो जानने का भाव है, वो न्यारा है और सुख गुण न्यारा है। ऐसा ज्ञात हो रहा है कि नहीं? इतनी तो खबर लगती है ना अपने को, विचार में लेने से ये बात अपने ख्याल में आ जाती है। हाँ, अनंत अनंत दिख रहा ना, मोटी मोटी बात करे, जानना हो रहा है। और कभी दुख का जानना, कभी कम दुख का जानना, कभी अधिक दुख का जानना, तो एक ऐसा गुण भी है और जानने रूप गुण भी है और सुख गुण भी हुआ, दर्शन गुण भी है। ऐसे अलग अलग अनेक गुणों का कार्य होता दिखाई देने पर यह आत्मा अनंते गुण स्वरूप है। तो वे अनंते गुण अपने अपने स्वरूप है। तो अपने अपने स्वरूप रहे अनंते गुण, तो यदि गुण की एकता रूप एक द्रव्य न माना जाए, भेद तो नक्की हो गए अपने ख्याल में लेने से, लेकिन इन भेद वाले भावों का अभेद एक पिंड द्रव्य, यदि उसकी अभेदता न मानी जाए तो फिर अलग अलग गुण अलग अलग द्रव्य सिद्ध होंगे। एक द्रव्य सिद्ध ना होगा। एक द्रव्य कब सिद्ध होगा कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत भावों को धरने वाला एक धर्मी अभेद रूप मौजूद है। तो उसमें एक धर्मिता कहाँ से आई? उसमें यदि अभेद पने का भाव न हो तो एक धर्मी कैसे होगा? ऐसे करके यह लॉजिक से समझा जा सकता है कि प्रत्येक गुण स्वयं ही स्वतंत्र वस्तु सिद्ध होगा। गुण अनंत होने पर भी उनका धारक नाम धरने वाला गुणी तो एक ही है। शक्तियां अनंत और शक्तिमान एक। इस प्रकार वस्तु में भेद धर्म है, अभेद धर्म है। अभेद नय में तो, अब अभेद नय से आत्मा को देखने का क्या लाभ है? देखो, अभेद नय में तो निगोद से सिद्ध तक सर्व अवस्थाओं में विद्यमान एक अभेद आत्मा ही भासित होता है। अभी अपन ने गुण भेद के एक रूपता वाला अभेद देखा ना, ऊपर अपन ने देखा, गुण भेद की चर्चा करी भेद नय से। तो भेद नय में पर्याय भेद भी आते, तो गुण भेद का अभेद रूप भाव एक द्रव्य अभेद नय से है, ये बात हुई। अब पर्याय भेद भी है, तो पर्याय भेद हैं, तो पर्याय भेदों में भी वे भेदों में वर्तता होने पर भी उन पर्याय भेद रूपता से रहित अभेदपना भी यदि वस्तु का धर्म न माना जाए तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग वस्तु का स्वभाव मानना पड़ेगा। जबकि वस्तु तो निगोद से लेकर के सिद्ध पर्याय तक की वह अनादि अनंत त्रिकाल प्रवाह में रहने वाली जो जो पर्याय में परिणमित हो, यानी जो जो पर्याय भेद से दिखाई देती हो, वो उस काल में भी अपने एक रूपता के अभेद भाव से मौजूद है। ये भी इसी में सिद्ध होता है। तो बहुत अंदर से गुरुदेव खींच के लाते हैं बात को। देखो, अभेद नय में तो निगोद से सिद्ध तक सर्व अवस्थाओं में विद्यमान एक अभेद आत्मा ही भासित होता है, और निगोद और सिद्ध ऐसी पर्यायों के भेद उस अभेद नय से देखने पर वस्तु में भासित नहीं होते। जिस प्रकार बाल, युवा, वृद्ध दशा में पुरुष तो पुरुष ही है, उसी प्रकार अशुभ, शुभ या शुद्ध सर्व अवस्थाओं में आत्मा तो वही का वही है। ये कौन बता रहा है? अभेद नय, अविकल्प नय। अवस्था या गुण के भेद किए बिना एक अभेद आत्मा को लक्ष्य में ले उसका नाम अभेद नय अथवा अविकल्प नय है। वस्तु में भेद धर्म और अभेद धर्म दोनों एक समय में एक ही साथ है। आत्मा त्रकाल ऐसे धर्म वाला है, भेद धर्म वाला और अभेद धर्म वाला। ऐसी अनंत धर्म वाली वस्तु का ज्ञान वह अनेकांत है,
और ऐसे ज्ञान के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। यानी सर्वथा भेद वाली माने तो उस अभेद भाव को ग्रहण कैसे करेगा, और सर्वथा अभेद माने तो उसमें जो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि के जो भाव भेद दिख रहे हैं वे फिर कौन है। इस प्रकार आत्मा एक ही समय में भेद धर्म अभेद धर्म दोनों को धारण करने वाला धर्मी है। इस प्रकार ज्ञान में निर्णय करके उस अभेद आत्मा का अवलंबन लेने से आत्मा का अनुभव होता है। देखो यहाँ थोड़ी सी एक उदाहरण दिया। जिस प्रकार राजा को उसके विशेषणों से संबोधन करके अर्ज करे तो उत्तर देता है। अर्जी करे, अर्ज माने अर्जी, वहां दरबार में जाके मौखिक अर्जी करे, लिखित अर्जी करे, तो अर्जी करे तो क्या करे, तो वो राजा के जितने भी विशेषण हों वो सबको वहां लगा करके महाराजाधिराज, अन्नदाता, दया निधान आदि, हाँ बोला ना, महाराज फलाना फलाना, तो उत्तर देता है। एक उदाहरण है देखो। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा में ये तीन लोक का राजा है। ये स्वयं आत्मा चैतन्य स्वरूप भगवान यह तीन लोक का राजा है। तो तीन लोक का यह सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। राजा माने सर्वश्रेष्ठ। तो यह सर्वश्रेष्ठ पदार्थ उसे उसके अनंत धर्मों से जैसा है उसी प्रकार से संबोधन करे। संबोधन करे तो एक वहां से दृष्टांत से मिलाई बात। संबोधन का अर्थ इस प्रकार है जाने। आत्मा अनंत धर्म स्वरूप है, ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप है। ऐसे अनंत धर्मों से जाने तो वह राजा उत्तर दे। ये तीन लोक का राजा अपना भगवान आत्मा उत्तर दे। उत्तर दे माने उसका कि अनुभव हो, स्वयं संचेतन हो। अनंत धर्मों वाले आत्मा को देख लो। अब ये तीन लाइन गंभीर है। जिसको इस भव में इस भव को सफल बनाना हो, अनादि के जन्म मरण के चक्र को मिटाना हो, तो ये तीन लाइनों पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। देखो क्या कहते हैं। अनंत धर्मों वाले आत्मा को यथावत जाने बिना ज्ञान सच्चा नहीं होता, और उस ज्ञान के बिना आत्मा की प्राप्ति नाम अनुभव नहीं होता। इसलिए जिसे धर्म करना हो, जिसे अपनी परिणति में से अनादि की अधर्म दशा मिटा करके आनंद रूप अतीन्द्रिय आनंदमय धर्म दशा प्रकट करना हो, तो जैसा यह अनंत धर्म स्वरूप आत्मा है ऐसा यथावत, यथावत माने जैसा है वैसा। जैसा तो कैसा है महाराज, कि जैसा सर्वज्ञ देव ने देखा, जाना और कहा वैसा है। और कैसे मिलाए बात, तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा वैसा है। तो जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा मिला के कहते हैं। पहले तो ये कह ही दिया कि जैसा है वैसा उनने देखा जाना, और देखा जाना वैसा कहा। तो अपन अपने लिए कहते हैं कि जैसा सर्वज्ञ ने कहा वैसा है। तुम तुम्हारी कल्पना से न्यून मानो, अधिक मानो, विपरीत मानो, वैसा नहीं है। तो करना क्या पड़े, यथावत जैसा है वैसा जानना पड़ेगा। है ना, हवा में नहीं मिलता इस आत्मा का अनुभव, और कोई पुड़िया भी नहीं आती है आत्मा के अनुभव की। वैद्य जी के पास, गुरु जी के पास की पुड़िया दे दी और आत्मा का अनुभव। यदि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस बात की तीव्र जिज्ञासा हो, तो वो ज्ञानी गुरु कहते हैं ये पात्र जीव है। बहुत क्रियाकांड करता हो वो पात्र है कि ना, वो पात्र नहीं है। पात्र तो वो है जिसको अंदर में बहुत तीव्र धगस, जिज्ञासा, ऐसी बेचैनी हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। इसका एक वो छुल्लक जी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, धर्मदास जी छुल्लक, वो कहे
कि जैसे कुत्ते के कान में कीड़ा चला जाए तो उसे एक पल चैन नहीं पड़ता, ऐसा इस आत्मा के स्वरूप को जाने बिना चैन न पड़े उसको आत्मा मिलता है। जिसको राग की मंदता अथवा राग की तीव्रता में चैन पड़ता है उसे आत्मा नहीं मिलता है। कल चर्चा आई महिमा करना चाहता हो तो जरूर होगी। महिमा में तो बह जाते हैं कषाय की मंदता तीव्रता आदि के परिणामों की महिमा में। हाँ, जिसको कहीं अच्छा ना लगता हो उसको यहाँ जरूर गमे, जरूरज गमे। इसलिए जिसे धर्म करना हो उसे आत्मा के धर्मों द्वारा आत्मा को पहचानना चाहिए। 11 नयों से आत्म द्रव्य का वर्णन किया। पहले द्रव्य नय पर्याय नय 2 नए आए थे, फिर 7 नए सप्तभंगी के आए, अस्ति नास्ति अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य अस्तित्व अवक्तव्य नास्तित्व अवक्तव्य और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, ऐसे 7 नए वे आए। फिर विकल्प नय अविकल्प नय यानी भेद नय अभेद नय 2 नए, फिर कहे अब 4 का ये क्रम आता है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। ऐसे 4 नयों से आत्म द्रव्य का वर्णन करेंगे। अपन बार नय पढ़ते हैं। नाम नय, ये नाम स्थापना द्रव्य भाव, इस प्रकार के 4 नय का क्रम है। इसमें पहला आया 12वें नंबर पर नाम नय। देखो, नाम नयेन तदात्मवत शब्द ब्रह्मामर्षि आत्म द्रव्य नाम नय से, आत्म द्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। भाषा ऐसी है, देखो क्या कहते हैं। अर्थात आत्मा नाम नय से शब्द ब्रह्म के द्वारा कहा जाता है, जैसे कि नाम वाला पदार्थ उसके नाम रूप शब्द से कहा जाता है। जैसे दूध है तो दूध को दूध नाम से पुकारा जाए, ऐसा दूध में धर्म है ना। वो काला खट्टा कुछ वस्तु अमचूर का पानी रखा हो, उसे दूध नाम से पुकारा जा सके, ऐसा धर्म उसमें नहीं है। एक उदाहरण की बात। तो जिसको इस भगवान आत्मा को नाम वाला यानी आत्म द्रव्य, यह आत्मा, यह ज्ञायक वस्तु ऐसे नाम से पुकारा जा सके, बताया जा सके, उसको वाचक रूप उसका इस प्रकार कथन किया जा सके, ऐसा धर्म इस आत्मा में, अन्यथा कैसे पुकारोगे। आत्म द्रव्य, गुरुदेव श्री का व्याख्यान। आत्म द्रव्य ये पढ़ लिया ना अपन, ब्रैकेट वाला, हाँ पढ़ लिया। आत्म द्रव्य नाम नय से नाम वाले पदार्थ की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला। स्पर्श करने वाला उसमें घुस जाता, ये नहीं। स्पर्श करने वाला माने शब्द ब्रह्म रूपी वाचक का वाच्य रूपी भाव आत्मा में है, ये इसका कथन का अभिप्राय है। जिस प्रकार नाम वाला पदार्थ उसके नाम रूप शब्द से कहा जाता है, उसी प्रकार नाम नय से आत्मा शब्द ब्रह्म से कहा जाता है। उदाहरण, जिस प्रकार मिश्री नाम के द्वारा मिश्री पदार्थ कहा जाता है, उसी प्रकार आत्मा नाम के द्वारा आत्म पदार्थ कहा जाता है। शब्द का आत्मा में अभाव है। ये ऐसे तो बहुत सरल सी बात लगती है, पर इसमें अंदर रहस्य गंभीर है, वो देखेंगे अपन। देखो, शब्द का आत्मा में अभाव है, क्योंकि शब्द कौन है? शब्द पुद्गल का परिणाम है। तो पुद्गल और आत्मा में तो अत्यंत अभाव है। शब्द का आत्मा में अभाव है, परंतु शब्द ब्रह्म द्वारा कहा जा सके, यानी कि यह आत्मा वाच्य हो, ऐसे नाम नय से आत्मा का स्वभाव है। आत्मा शब्द से आत्मा वाच्य रूप भाव व्यक्त हो, ऐसा इस आत्मा का स्वभाव है।
जैसे वह वाणी वाचक जो शब्द है वो आत्मा का बोलने वाला शब्द है, वो शब्द में बोलने का स्वभाव है, ऐसे इस आत्मा में उस शब्द से यह आत्मा बताया जा सके ऐसा आत्मा में भाव है। ये नाम नय से मान, नाम धर्म हुआ ना, नाम नय से क्या जाना, नाम धर्म, सीधी सीधी बात। नाम नय क्या बताने वाला है कि आत्मा का नाम धर्म, तो आत्मा में नाम धर्म होता है कि हाँ होता है, कि आत्मा को शब्दों से कहा जा सके ऐसा धर्म आत्मा में है, ऐसा वाच्य रूप जो आत्मा है वो ऐसे नाम धर्म को धारण करने वाला। इसमें बहुत गंभीर आएगी बात, देखना भी दो। ऐसे नाम नय से आत्मा का ये स्वभाव है, धर्म है। आत्मा स्वयं शब्द बोल सकता है ये इसका अर्थ नहीं है, परंतु शब्द बोले जाते हैं उनसे आत्मा वाच्य हो, उस वाचक का वाच्य यह आत्मा हो, ऐसा आत्मा में नाम नाम का धर्म पड़ा हुआ है, ऐसा उसका स्वभाव है। उस अपेक्षा से आत्मा शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है, ऐसा कहा। शब्द ब्रह्म स्वयं तो जड़ है, सो जीव स्वयं कहीं शब्द ब्रह्म का कर्ता नहीं है, लेकिन जीव स्वयं शब्द ब्रह्म द्वारा अपने को बतलाता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। शब्द ब्रह्म का कर्ता कौन है, वह तो जड़ है। तो वाणी के शब्द द्वारा आत्मा वाच्य होता है, इतना संबंध है, इसलिए आत्मा शब्द ब्रह्म को स्पर्श करता है, ऐसा नाम नय से कहा गया। इतनी खुलासा क्यों कि गुरुदेव श्री जानते हैं कि ये शब्द मिलेक्ष जीव अभिप्राय को पकड़ने में वंचित रह जाता हुआ, ये शब्द को पकड़ने वाला होने से ये क्या पकड़ लेगा इसमें कि देखो साहब, आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने लिखा है कि आत्मा शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। शब्द ब्रह्म तो जड़ है, तो ये तो जड़ को स्पर्श करता है, तो फिर वो तीसरी गाथा कहाँ गई? प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, छूता है, स्पर्श करता है। अरे भाई, यह जिनवाणी पूर्वा पर विरोध वाली है, पूर्वा पर विरोध इसमें नहीं आता, ऐसी है ये जिनवाणी। इसमें कोई बात शब्दों से जब बताई जाए तो उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है वहां तक पहुंचना ही चाहिए, और स्वयं से न पहुंच सको तो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा अपने साथ हैं, उनके द्वारा अपने को उसका अभिप्राय समझने के लिए जिज्ञासु होकर के समझना चाहिए। देखो यहाँ शब्द ब्रह्म को स्पर्श करता है ऐसा नाम नय से कहा है। आत्मा को जानता कौन है? वह तो ज्ञान है। आत्मा को जानता तो ज्ञान है, कोई वाणी में जानने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आत्मा ऐसा शब्द बोला जाए तो वहाँ आत्मा नामक पदार्थ ज्ञान के लक्ष्य में आता है, ऐसा वाच्य रूप भाव उस आत्मा में मौजूद है। इसलिए नाम नय से आत्मा उस शब्द को स्पर्श करता है, ऐसा कथन आया। आत्मा ऐसे शब्द बोलने की शक्ति कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा शब्द बोले ये शक्ति आत्मा में नहीं। शब्द बोलने की शक्ति तो भाषा वर्गणा में है। उस वाणी से वाच्य होए, उस वाणी से यह आत्मा ऐसा कहा, हे आत्मा, तो आत्मा कहते मैं आत्मा हूँ, ऐसा वाच्य रूप भाव पकड़ा जा सके, ऐसा धर्म आत्मा में। आत्मा ऐसे शब्द बोलने की शक्ति कोई आत्मा में नहीं है। शब्द बोलने की शक्ति तो भाषा वर्गणा में है। उस वाणी से वाच्य हो ऐसा धर्म आत्मा में अनादि अनंत है। सिद्ध भगवान के आत्मा में भी ये धर्म है।
सुनना भी जरा। हाँ, सिद्ध भगवान को भी आत्मा ही तो कहेंगे, और सिद्ध कहेंगे, आत्मा कहेंगे, परिपूर्ण कहेंगे। सिद्ध के वाणी नहीं है, परंतु सिद्ध भगवान परमात्मा, सिद्ध भगवान परमात्मा ऐसे शब्द से वे कहे जाते हैं। इसलिए नाम न से सिद्ध का आत्मा भी शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला। वे तो पूर्ण वीतराग हैं, अशरीरी हैं, वहां तो पुद्गल का कोई संयोग शेष है नहीं, राग आदि विकार कोई शेष है नहीं, ज्ञान आदि अनंत गुणों की परिपूर्ण खिलावट है। तो भी उस आत्मा में, अभी पीछे कहा था ना, ये नाम न से यह जो धर्म है, नाम धर्म, वह अनादि अनंत है। अनादि अनंत है तो सिद्धों के भी सिद्ध होएगा कि नहीं होएगा? तो सिद्धों के भी नाम न से नाम धर्म अनादि अनंत है कि हाँ, नाम न से सिद्ध का आत्मा भी शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। और देखो, अरिहंत भगवान के वाणी है, इसलिए उनमें तो ये धर्म मान लिया हमने महाराज, लेकिन सिद्ध भगवान के वाणी नहीं है इसलिए उनमें ये धर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि भैया सीधा सीधा समझो, सीधा सीधा समझो। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नाम न से आत्मा शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है, यानी आत्मा को किसी वाचक शब्द से जानने के लिए कथन में, बोलने में, वाणी में आता है, तो वह उस शब्द से जाना जा सके ऐसा नाम नए रूप धर्म आत्मा में है। तो इसको कहीं ऐसे मत समझ लेना कि नाम नए वाला धर्म है तो आत्मा बोलने वाला हो गया, ये नहीं कहना है। कथन के द्वारा उस आत्मा को संज्ञा भाव से कहा जा सके, उस संज्ञा को धरने वाला वो शब्द ब्रह्म को स्पर्श करता हुआ वो संज्ञा का वाच्य, वो संज्ञा है उसका वाच्य आत्मा है, ऐसा धर्म उसमें है। तो कोई को लगे कि अरिहंत भगवान के वाणी है तो उनको तो मान लिया हमने नाम ने, सिद्ध भगवान के वाणी नहीं है तो उनके कैसे नाम न होगा? अरे नाम न का अर्थ वाणी नहीं है, वाणी द्वारा आत्मा को कहा जा सके ऐसा आत्मा में धर्म है। वो आत्मा में जो नाम न से नाम धर्म है, जो शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला कहा, ऐसा जो नाम धर्म आत्मा में है वो आत्मा का अमूर्तिक भाव है और शब्द मूर्तिक है। देखो, अरिहंत भगवान के वाणी है इसलिए उनमें तो ये धर्म होता है, और परंतु सिद्ध भगवान के वाणी नहीं है इसलिए उनमें ये धर्म नहीं होता हो, ऐसा नहीं। वास्तव में कोई आत्मा वाणी वाला है ही नहीं, परंतु वाणी से वाच्य होए ऐसे धर्म वाला आत्मा है। कि कौन? कि सब, निगोद से लेकर के सिद्ध तक तीनों काल इस धर्म को धारण करने वाला आत्मा है। आत्मा में वाणी का अभाव है, परंतु वाणी से वाच्य हो ऐसे धर्म का अभाव नहीं है। वह धर्म तो आत्मा का अपना ही है, कहीं वाणी के कारण वह धर्म नहीं है। आत्मा शब्द है इसलिए उसके कारण आत्मा का वाणी से वाच्य होने का धर्म है, ऐसा नहीं। देखो कितनी गंभीरता है। एक तरफ से यह बात को समझने के लिए यों कथन किया जा रहा है कि वाणी के द्वारा वाचक शब्द से वाच्य रूप आत्मा जानने में आए, ऐसे वाच्य रूपता का भाव नाम रूप का, राम रूपता वाला धर्म इस आत्मा में है। ये बात कही कि नहीं? कि शुरू कहाँ से हुई बात? नाम न से उस नाम के शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला आत्मा है, यही कहा ना। तो क्या बात आई कि वाणी के द्वारा नाम न से
नाम नय से यानी वाणी के द्वारा जो संज्ञा है, उसका जो वाचक संज्ञा है, उसका वाच्य रूप भाव आत्मा में अनादि अनंत है। लेकिन यहाँ एक छल न ग्रहण करना कि वाणी से बोला जा सकता है इसलिए वाच्य होने का धर्म है, ये छल न ले लेना। कितनी सावधानी से अपने को गुरुदेव बचाते हैं। अपनी मिथ्या कल्पनाओं की पुष्टि न हो और मिथ्या कल्पनाओं का सफाया हो, इसलिए ज्ञानी जन, आचार्य भगवान, गुरुदेव श्री हमको बचा के ले जाते हैं। देखो फर्क आया कि नहीं आया। शब्द है इसलिए आत्मा संज्ञा, आत्मा वस्तु नहीं, आत्मा संज्ञा, आत्मा संज्ञा रूप शब्द है, इसलिए उस संज्ञा रूप शब्द के कारण आत्मा का वाणी से वाच्य होए ऐसा धर्म है, ऐसे वाणी के कारण वह धर्म नहीं है। ये यहाँ था ना, हाँ, आत्मा शब्द है इसलिए उसके कारण आत्मा का वाणी से वाच्य होने का धर्म ऐसा नहीं है। वाणी और आत्मा पृथक है, आत्मा के वाणी नहीं, परंतु आत्मा वाणी से वाच्य होए ऐसा धर्म आत्मा में अपने से। यदि आत्मा शब्द ब्रह्म को बिल्कुल स्पर्श ना करता हो, या स्पर्श का अर्थ समझना कि अर्थात शब्द से बिल्कुल वाच्य ना होता हो, तो सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। आत्मा सर्वथा वाणी से अगोचर नहीं है। देखो एक तरफ कहते हैं ना, आत्मा वाणी से अगोचर है, अनुभव गोचर है, ऐसा भी कहते हैं। तो वो सर्वथा अगोचर नहीं है वाणी से। वाणी द्वारा कहा जा सके ऐसा गोचरपना आत्मा का धर्म है, लेकिन वह सिर्फ वाणी से ही तेरे स्वरूप संवेदन में आ जाए अथवा अनुभव में आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो जो वाणी में जैसा स्वरूप ज्ञानी धर्मात्माओं, आचार्य परमात्माओं ने बताया है, वैसा उसका स्वरूप यथार्थ अपने विकल्पात्मक ज्ञान में जानकर उसका यथार्थ निर्णय करके जब उपयोग आत्मा का अवलंबन लेता है, तब वह आत्मा उस अनुभव रूप उपयोग की दशा में प्रगट रूप से अपनी सामर्थ्य का प्रगटपना, व्यक्तपना वेदन में आता है। ये इस प्रकार आत्मा अनुभव गोचर है। हाँ, कितनी जिम्मेदारी है वस्तु तत्व को समझने की। आत्मा सर्वथा वाणी से अगोचर नहीं। यदि जीव शब्द से आत्मा को समझ जाए तो उसे कथनचित वाणी गोचर कहा जाता है। चैतन्य भगवान आत्मा यानी शब्द से आत्मा का स्वरूप समझे, तो स्वरूप समझेगा अपने ज्ञान से। तो वह जब अपने ज्ञान से स्वरूप को समझता है, तो उनके उपदेश से, उनके कथन से, आत्मा के शब्द से आत्मा जाना, ऐसा वह कथनचित वाणी गोचर कहने में आया। लेकिन अपनी समझ से समझ द्वारा समझने वाले को पकड़े तो वह अनुभव गोचर होता है, ऐसा आत्मा है। चैतन्य भगवान आत्मा परम ब्रह्म है और उसकी द्योतक वाणी शब्द ब्रह्म है। उस शब्द ब्रह्म को आत्मा स्पर्श करता है, अर्थात उस शब्द ब्रह्म से आत्मा का वर्णन होता है। सिद्ध भगवंत अशरीरी चैतन्य मूर्ति परम सुखी हैं, ऐसा कहने से आपके वर्तते ज्ञान उपयोग में वो वाणी के निमित्त पने से लक्ष्य में सिद्ध भगवान का स्वरूप आया ना। यहाँ कितनी बात पकड़ना है, इनाम नय की चर्चा है ना, इतनी बात पकड़ना है कि सिद्ध भगवंत अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति अशरीरी परम सुखी भगवंत हैं, ऐसा जो कथन वाणी के द्वारा आया, इससे आपको सिद्ध कई स्वरूप ख्याल में आया ना।
नारकी का तो ना आया। जैसा वाचक आया वैसा वाच्य बना जाएगा। तो ऐसा वाच्य में धर्म होना चाहिए। यदि वाच्य रूप वस्तु में ये धर्म नहीं तो उस वस्तु पर लक्ष्य कैसे जाए, कैसे जाए? ऐसा कहने से सिद्ध का स्वरूप लक्ष्य में आता है। इसलिए सिद्ध में भी कथनचित वचन गोचर होने का धर्म है। यदि सर्वथा वचनातीत हो तो सिद्ध भगवंत अशरीरी चैतन्य मूर्ति परम सुखी हैं, इतना भी वचन में ना आ सकेगा। आत्मा सर्वथा वचनातीत नहीं है। आत्मा शब्द को जानता है, उसके वाच्य रूप पदार्थ को भी जानता है और उसका जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान को भी जानता है। इस प्रकार शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों को आत्मा जानता है। आता है ना, अपने पंचास्तिकाय में आ गई है चर्चा, और भी है। शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। वाणी द्वारा, शब्द समय है वही नाम नहीं की बात है। वाणी द्वारा आत्मा के अनेक धर्मों का विवेचन करने में क्रम पड़ता है और समय लगता है, परंतु ज्ञान में समझते हुए देर नहीं लगती है। वस्तु में एक साथ अनंत धर्म हैं, उन सब को क्रम बिना एक समय में जान लेने की ज्ञान की शक्ति। ज्ञान पूरी वस्तु को अक्रम रूप से अपनी एक समय की अवस्था में ग्रहण कर लेता है, जबकि उसकी एक एक धर्म, एक एक गुण, एक एक भेद को कहने में, एक एक धर्म को कहने में एक एक नय है। वो नयों में क्रम पड़ता है, कथन में क्रम पड़ता है, विचार में क्रम पड़ता है, लेकिन एक समय में आत्मा उन समस्त धर्मात्मक वस्तु को एक ही समय में जान लेने की शक्ति वाला है। शब्द का परिणमन होने में असंख्य समय लगते हैं। शब्द में एक समय में कहने की शक्ति नहीं है। आत्मा 2.5 अक्षर आत्मा, इतना कहने में असंख्य समय बीत गए। वस्तु में अनंत धर्म एक साथ हैं और उन्हें एक समय में जानने की ज्ञान की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में ऐसी ज्ञान शक्ति भरी है, उस ज्ञान सामर्थ्य का विश्वास करके समझना चाहे तो सब समझ में आ सकता है। इसको रहता ना, एक ऐसी शल्य बनी है, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। ये बात तो कुछ अलग थलग सी लगती है, समझ में नहीं आती। कभी कहते हो कि राग का कर्ता पुद्गल है, कभी कहते हो राग का कर्ता चेतन है, कभी कहते हो कर्म से विकार नहीं होता, कभी कहते हो कर्म का लक्ष्य करे तो जीव को विकार होता। अनेक प्रकार के पढ़के, ये तो एक विषय अपन ने कर्ता कर्म अधिकार वाला ले लिया, और भी पूरी जिनवाणी में अनेक विषय हैं जिनमें यह संशय में पड़ जाता है, आशंकाओं से घिर जाता है कि हमको समझ नहीं आता। तो समझने की तरकीब बताते हैं। देखो क्या बताते हैं कि यह ज्ञान सामर्थ्य ऐसी मेरी है, मैं ऐसी ज्ञान सामर्थ्य को धरने वाला धर्मी हूँ कि जिसकी एक समय में संपूर्ण आत्मा को जाना जा सके, ऐसी मेरे ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का विश्वास रख के समझना चाहे तो क्यों न समझ में आए। विश्वास तो इसको दरअसल एक समय की पर्याय में होती हुई जो कषाय आदि की दशा है उस पर पड़ा हुआ है, और ज्ञान सामर्थ्य का विश्वास नहीं है। अरे इस ज्ञान सामर्थ्य का विश्वास तो कर, यानी यही ज्ञान सामर्थ्य वो है जो एक समय में पूरे 3 लोक को युगपत जान ले, और अभी भी वर्तमान छद्मस्त रूप योग्यता में भी यह ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि एक समय में अपने पूरे आत्मा को अनुभव गम्य कर ले। ऐसी इस ज्ञान सामर्थ्य का विश्वास तो करो, और फिर समझो तो न समझ में आए तो कह देना। ज्ञान सामर्थ्य का अविश्वास करके मेरी समझ में नहीं आएगा, ये बात बहुत सूक्ष्म हो जाती है।
ये बात बारीक है, हमको पहले मोटी तो सिखा दो। अरे तुम पहले इस ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का विश्वास करो, मोटी पतली सब समझ में आ जाएगी। ऐसा मान ले तो उसके ज्ञान का पुरुषार्थ कहाँ से उछलेगा। पहले ही इस ज्ञान सामर्थ्य का भरोसा ही ना किया तो उसका फिर पुरुषार्थ भी क्यों करके उछलेगा। जगत में वाणी है और वाणी द्वारा आत्मा का वर्णन हो सकता है। ऐसे आत्मा के धर्म को जाने, उसका नाम नामनय है। वहाँ ज्ञान के कारण वाणी नहीं है और वाणी के कारण ज्ञान नहीं है। ये एक जिनेंद्र परमात्मा के शासन में यह जितनी भी कथन पद्धति है, उस कथन पद्धति में से सदैव निरपेक्षता को ऊर्ध्व रखना, ये गुरुदेव सिखाते हैं। गुरुदेव यही तो सिखाते हैं। कथन आएगा कि वाणी द्वारा आत्मा को नामनय के कारण आत्मा को वाणी द्वारा वाचक शब्द द्वारा कहा जा सकता है। इस प्रकार नामनय से यह आत्मा शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है, ऐसा कहेंगे। लेकिन वहाँ निरपेक्षता खड़ी करना कि वाणी के कारण आत्मा नहीं और आत्मा के कारण वाणी नहीं, ये कुछ चीजें हैं गुरुदेव की शैली में, जो अपन जिनको जैसे अपन वो कैलकुलेटर चल गया आजकल, पहले पहाड़ा याद रखते थे, है ना, 2 का पहाड़ा। इसके पहले वाली पीढ़ी में तो 1.25, 1.5 का, 2.5 का ऐसा पहाड़ा भी याद रखते थे। तो काय के लिए रखते थे कि वह दिन भर का जो अपना व्यापार हो, लेन देन का, उसमें वो पहाड़े से फटाफट लेना क्या और देना क्या निकल आए। इसलिए गुरुदेव श्री के द्वारा जिनेंद्र परमात्मा के शासन में जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है, उसको यदि जानने, समझने और निर्णय करने की जिज्ञासा हो तो गुरुदेव के कुछ पहाड़े हैं वो याद कर लो। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ कर सकता नहीं और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय उसके जन्म क्षण में स्वतः अपने षटकारक से उपस्थित है, कोई आगे पीछे उसको कर सकता नहीं। प्रत्येक वस्तु अपनी निरपेक्ष सत्ता से रही हुई है, तो किसी का किसी में मिलाकर कथन आया हो तब भी उसकी निरपेक्षता को ही ऊंचा रखना, ऊर्ध्व रखना, ये पहाड़े हैं गुरुदेव के। और इन पहाड़ों से गुरुदेव की बात पढ़ते सुनते जाओ, आपको कभी आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, सब समझ में आया। देखो कहा कि नहीं कहा, ज्ञान के कारण वाणी नहीं है और वाणी के कारण ज्ञान नहीं है, और वाणी है इसलिए आत्मा में उससे वाच्य होने का धर्म है, ऐसा नहीं है, तथा आत्मा का धर्म है इसलिए वाणी द्वारा पुकारा जाता है, ऐसा भी नहीं। आत्मा सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, आत्मा अवक्तव्य है, ऐसा एक नया आया था ना, अवक्तव्य। पर वहाँ आत्मा स्वरूप से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा युगपद नहीं कहा जा सकता, ये अवक्तव्य। यहाँ भी कहा आत्मा सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, आत्मा अवक्तव्य है, ऐसा कहने वाले ने भी आत्मा के अवक्तव्य धर्म का तो वक्तव्य किया या नहीं, बोलो, लॉजिक आ गया सामने। आत्मा अवक्तव्य है तो आत्मा की अवक्तव्यता बताने वाला ये वक्तव्य, उसने आत्मा की अवक्तव्यता ही बताई है ना, तो वक्तव्य हुआ कि ना हुआ। थोड़ा देखना ये लॉजिक। आत्मा अवक्तव्य है, ऐसा कहने वाले ने भी आत्मा के अवक्तव्य धर्म का तो कथन किया कि नहीं किया, भैया बताओ जरा, ऐसा प्रश्नवाचक अपने सामने गुरुदेव ने रखा। इसलिए आत्मा वक्तव्य सिद्ध हो गया, तथापि आत्मा को सर्वथा अवक्तव्य कोई कहे तो वह स्ववचन वादित है। लो, स्ववचन वादित है ये बात कि आत्मा अवक्तव्य है, तो आत्मा की अवक्तव्यता का वक्तव्य हुआ कि ना हुआ, उसका वचन उससे तो ये स्ववचन बाधित बात है।
खुद ही ने खुद का गला काट डाला, ऐसी बात है। देखो इसका उदाहरण दिया। आत्मा का स्वभाव अवक्तव्य है ऐसा स्वयं कहता है, तथापि आत्मा को सर्वथा अवक्तव्य माने तो वह मेरे मुंह में जीव नहीं है ऐसा कहने वाले की भांति झूठा है। आत्मा का स्वभाव नाम नय से किसका स्वभाव? आत्मा का स्वभाव। और आत्मा का वह स्वभाव किसी के कारण से नहीं, अपने स्वभाव सहज स्वाभाविकता से ही। कैसा है कि वाणी से वक्तव्य है और वाणी में वह कहने का धर्म है। कोई भी शब्द हो वह वाच्य के बिना नहीं होता। अब इधर से पकड़ाई बात है। कोई भी शब्द, मिश्री, शक्कर, नमक, पानी, दूध, ये शब्द, अभी हम तो ये शब्द बोल रहे हैं। पानी, दूध, मिश्री, नमक, शक्कर, करेला, ये शब्द बोल रहे हैं। तो इन शब्दों के वाच्य रूप वस्तु है कि नहीं जगत में? तो कोई भी शब्द हो वाच्य के बिना नहीं होता। यदि पदार्थ में वाच्य होने का स्वभाव न होता तो वाणी बतलाती किसे? दूध में दूध से वह दूध जाना जा सके, कथन किया जा सके दूध संज्ञा से, ऐसा दूध में धर्म है। मिश्री में ऐसा धर्म है कि मिश्री संज्ञा से जानी जा सके। वाणी ने कहा क्या? यहाँ वाणी ने क्या कहा? सत प्ररूपणा होती है। प्ररूपणा माने कथन, और वह सत का होता है। अर्थात जो सत हो उसी का प्ररूपण नाम कथन होता है। जो सर्वथा असत हो उसका वाचक भी नहीं होता है। नाम है उसका वाच्य भी है। नाम सर्वथा निरर्थक नहीं है। भगवान ऐसा शब्द, भगवान ऐसा पदार्थ और भगवान ऐसा ज्ञान, ये तीनों सत्य है। शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय। भगवान शब्द भगवान पदार्थ को बतलाता है और ज्ञान वैसा जानता है। इस प्रकार शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय ये तीनों सत्य हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसे स्वीकार किए बिना ज्ञान प्रमाण नहीं होता और प्रमाण ज्ञान के बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। लिखो आज का सूत्र है, आज का सूत्र है, 1.5 लाइन है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु के अनंत धर्म हैं, ऐसा स्वीकार किए बिना ज्ञान प्रमाण नहीं होगा। और ज्ञान प्रमाण नहीं होता तो प्रमाण ज्ञान के बिना आत्मा की प्राप्ति ज्ञान में अनुभव रूप होती नहीं। अपन को याद रखना है, आज नहीं किया याद। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक द्रव्य है। ऐसे अनंत धर्म वस्तु में व्यापने वाले अनंत धर्मों में अनंत नय व्यापते हैं और उन अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण, तो उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण में स्वानुभव के द्वारा आत्मा प्रमेय होता है। यही वाली बात यहाँ पर ये 1.5 लाइन में आई। शब्द से वाच्य हो ऐसा आत्मा का धर्म है। यह धर्म स्वीकार करने के लिए कहीं शब्द के सामने नहीं देखना पड़ता, परंतु आत्मा के सन्मुख देखकर इस धर्म की स्वीकृति होती है। क्योंकि धर्म तो आत्मा में विद्यमान है, वो धर्म कोई शब्द में विद्यमान नहीं है। इसको समझाएंगे। देखो, लक्ष्मी चंद और ज्ञान चंद नाम के 2 मनुष्य बैठे हों तो वहां लक्ष्मी चंद कहने से लक्ष्मी चंद नाम का मनुष्य ही आता है और लक्ष्मी चंद नाम से पहचाने जाने का धर्म लक्ष्मी चंद में है, ज्ञान चंद में नहीं। परंतु ज्ञान चंद में नहीं है और ज्ञान चंद व्यक्ति जो है वो ज्ञान चंद शब्द से ज्ञान चंद पहचाना जाता है। ऐसा उसका धर्म है। किसका? ज्ञान चंद का। उसी प्रकार आत्मा शब्द कहने से
आत्मा चैतन्य मूर्ति वस्तु ध्यान में आती है, परंतु कहीं आत्मा शब्द कहने से लकड़ी का टुकड़ा ध्यान में नहीं आता है। बोलो इसमें से क्या सिद्ध होनी है बात कि आत्मा में आत्मा नाम शब्द वाणी से कहने पर आत्मा जो वाच्य पदार्थ है उसमें ऐसा धर्म है। यदि ऐसा धर्म इस आत्मा में न हो तो यह आत्मा शब्द कहने से आत्मा पर लक्ष्य कैसे जाता है। तीन चीजें आ चुकी हैं, इसलिए उसका विस्तार जरूरी नहीं है। शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय। शब्द समय माने नाम वाणी संज्ञा, और वैसी संज्ञा से वह पदार्थ पुकारा जा सके ऐसा भाव पदार्थ में है, और वह पदार्थ उस वाणी के द्वारा इंगित करने पर उस पदार्थ में वह धर्म होने पर वह ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। मिलाना बात को, दोबारा से देखना ही थोड़ी बात। शब्द से वाच्य हो ऐसा आत्मा का धर्म है। इस धर्म को स्वीकार करने के लिए शब्द के सामने नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना। जब उसने ज्ञानचंद लक्ष्मी चंद दो बैठे हैं, वहां लक्ष्मी चंद नाम से पुकारा गया तो व्यक्ति को पुकारने को नहीं देखना पड़ता, वो लक्ष्मी चंद से लक्ष्मी चंद को देखा जाता है ना। सभा है, 5-8 लोग 10 लोग बैठे हैं, किसी ने कहा लक्ष्मी चंद जी, तो लक्ष्मी चंद जी बताएंगे ऐसा कहा, तो वो जिसने कहा लक्ष्मी चंद जी बताएंगे उसे नहीं देख रहा, लक्ष्मी चंद जी बताएंगे तो लक्ष्मी चंद जी को देखेगा, क्योंकि ऐसा धर्म लक्ष्मी चंदी में मौजूद है। और 7-8 लोग ज्ञानचंद धर्मचंद और बैठे हैं, उनमें नहीं है वो। तो आत्मा के सन्मुख देखकर धर्म की स्वीकृति होती है। यह नाम नए स्वरूप आत्मा, ये उसका वाच्य रूप भाव आत्मा में है, ऐसे धर्म की स्वीकृति वाणी को देखकर सुनकर नहीं। वाणी में आत्मा संज्ञा बोलने की जो ताकत है अथवा उसका जो भाव है, उस वाणी के द्वारा बोले गए आत्मा से, आत्मा को देखने से आत्मा जानने में आती है। लिया ना। देखो, धर्म तो आत्मा में विद्यमान है, कहीं शब्द में विद्यमान नहीं है। लक्ष्मी चंद ज्ञानचंद नाम के 2 मनुष्य बैठे हैं, वहां लक्ष्मी चंद कहने से लक्ष्मी चंद नाम का मनुष्य ही आता है, माने लक्ष्य में आता है। लक्ष्मी चंद नाम से पहचाने जाने का धर्म लक्ष्मी चंद में है, परंतु ज्ञानचंद में नहीं है। और ज्ञानचंद शब्द से ज्ञानचंद पहचाना जाता है, ऐसा उसका धर्म है। उसी प्रकार आत्मा शब्द कहने से आत्मा चैतन्य मूर्ति वस्तु ध्यान में आती है। ज्ञानी जन आचार्य परमात्मा पुकारते हैं कि हे भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा सुनकर आचार्य की तरफ न देख, भगवान आत्मा द्वारा पहचानने में आने लायक जो वस्तु है उसको देख, क्योंकि आत्मा शब्द कहने से लकड़ी का टुकड़ा ध्यान में नहीं आता। इस प्रकार नाम नय से आत्म द्रव्य शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। इसमें थोड़ी चर्चा और भी इसमें बहुत गंभीर आने वाली है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार।